कहा कि महाराज आपके योग में बेटा होना लिखा ही नहीं है, और जो लिखा ही नहीं वो ब्रह्मा भी नहीं दे सकते। आपके भाग्य में बेटे का सुख नहीं लिखा है। अब ये दोनों जिद पर अड़ गए कि तपस्या करी, बुढ़ापा भी आ गया, तब भी बेटा नहीं पाएंगे, क्या करेंगे घर जाकर, क्या अर्थ है ऐसी जिंदगी का, हम तो यहीं पर मर जाएंगे। दोनों बोले हम चिता तैयार करके यहीं मर जाएंगे, करेंगे क्या ऐसे जीवन का। तो ब्रह्मा जी ने सोचा अगर ऐसा हो गया तब तो अनर्थ हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा रुको, आप दोनों को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक शर्त है, मानोगे? हाँ। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं पुत्र तुम्हें दे सकता हूँ यदि एक बात स्वीकार करो, दंपति वर अंधे बनो अगर तो सुत सुख अंगीकार करो। श्रवण कुमार के माता पिता कोई जन्म से थोड़ी अंधे थे। कहा आपके योग में लिखा है कि आंखों से पुत्र नहीं देखोगे, तो अगर दंपति मतलब पति पत्नी दोनों अंधे बन जाओ तो पुत्र मिल जाएगा। हाय औलाद कैसी चीज होती महाराज। देखो औलाद जितनी बैठी है यहाँ पर, सबसे निवेदन है माता पिता की जली कटी भी सुन लिया करो। ये माता पिता हमारे लिए कुछ भी कर जाते हैं। मैं आपको एक अपनी बात बताऊं, एक बार हरदोई जिला में कार्यक्रम था, तो जनवरी के महीने में था, 22 जनवरी को कार्यक्रम, 2023 की ये बात आपको बता रहे हैं। तो हम जा रहे थे कार्यक्रम पे, अच्छा एकदम से पता नहीं क्या हुआ, भैया की हमारे तबीयत ठीक नहीं थी, गाड़ी नहीं चला पाता है, पिताजी हमारे 4 व्हीलर नहीं चला पाते हैं, तो पापा हमारे बोले कि जाना तो तुमको है। तो गाड़ी से छोड़ने जा रहे थे, इतनी जोर का तूफान, शायद आप सबको याद हो 22 जनवरी बड़ा तेज तूफान आया था, इतना तूफान, इतनी ठंडक, हम भी स्वेटर जैकेट पहने, पिताजी भी स्वेटर जैकेट पहने। लेकिन बाप क्या होता है, मैं कथावाचक कितनी भी बड़ी बन जाऊं, लेकिन देखो समझ तभी पाएंगे जब हमारी जिंदगी में कुछ घटना घटेगी। प्रवचन तो सब दे सकते हैं, लेकिन समझोगे तभी। जही के पग नहीं फटे विवाही, सो का जाने पीर पर आई। जब हम दुख सहेंगे नहीं तो तुमको बताएंगे कैसे कि कितनी तकलीफ मिलती है। तो इतना भारी तूफान, बारिश हो रही, ठंड लग रही, हमारे पिताजी ने गाड़ी रोकी, हमें लगा कि किसी काम से रोकी होगी, अपना जैकेट निकाला, हमसे बोले तुम लोग पहन लो, ठंड लग जाएगी तुमको, बहुत ठंडी। यकीन मानो हम उस दिन आपको मंच से बता रहे हैं, उस वक्त तो नहीं रोए, फिर हम 1 घंटा तक बहुत रोए। हमने कहा ऐसा होता है बाप, आज समझ में आया है, चाहे इनको ठंड नहीं लग रही है फिर भी अपना जैकेट उतार के दे दिया कि तुम पहन लो, ठंड लग जाएगी तुमको। तब हमारी आंखें भर आई, हमने कहा आज जाना है कि बाप क्या होता है। चमक दमक में हमारी कोई आधा घंटा बर्दाश्त कर सकता है हमको, एक दिन रख लेगा अपने घर पर। किसी की छाती में इतना दम नहीं है कि गलतियों के साथ भी हमको बर्दाश्त कर ले। हमें खूबी है तब तो दुनिया चमक दमक देखेगी, लेकिन हमारी गलतियों के साथ भी जो सीने से लगा ले वो बाप होता है। कितना अच्छाई हो, इतनी गलती कर लो, वही आदमी तुम्हारी बेइज्जती ना जगह जगह करे तो बताना। और 1000 कमियां हो, एक अच्छाई हो, बाप वो बेचारा एक अच्छाई जगह जगह बताएगा। हमारी बिटिया तो बड़ी कलाकार है, हमारी बिटिया तो बड़ी होनहार है, बिटिया हमारी कढ़ाई कर लेती, सिलाई कर लेती। जो गलतियों के साथ छाती से लगा ले वो बाप होता है। ससुराल जाओ, दिन भर काम करो, दिन भर सबकी देख रेख करो, और जरा सा अपनी बात कह दो सब गुस्सा हो जाते हैं। और मैके में दिन भर पड़ी खाओ, तनिक काम कर लो, बाप कहता बिटिया हमारी अरे रोटी बनाने लगी है, बिटिया हमारी तो बड़ा काम कर लेती है। जब दुनिया दरवाजा बंद कर ले तब जो दरवाजा खोल दे वो बाप होता है। ऐसा हमारे पिता होते। हम यही कहेंगे कि दुनिया के चकाचौंध में अपने बाप से संबंध मत तोड़ना। बाप ऐसी शीतल छैया है जो सदैव ठंडक ही पहुंचाता है, यहाँ कभी गर्मी नहीं लगती। बाप की छाया में लगते नहीं हम बड़े हो गए, बाप के पास जाओ ऐसा लगता अभी पैदा हुए हैं, जो मुंह से कह दो वो पूरा हो जाता है। श्रवण कुमार के पिता ने औलाद के कारण अपनी अंधा बनना स्वीकार कर लिया। ऐसी होती है, देख लो औलाद। कथाएं सबको पता, श्रवण कुमार की कथा लाख बार सुनी होगी। कथा से समझो कि बाप अंधा तक बन जाता है बेटे के चक्कर में। अंधे बन गए दोनों, कोई बात नहीं प्रभु, बेटे की आंख से देख लेंगे। अब दोनों जब आए
पत्नी गर्भवती हो गई, श्रवण कुमार का जन्म हो गया। और जब श्रवण कुमार का जन्म हुआ, श्रवण कुमार बड़े हो गए, इनका एक विद्या नाम की बिटिया के साथ में विवाह हो गया। श्रवण कुमार एक दिन माता पिता के साथ गुरु वशिष्ठ के दरबार में गए, जहाँ दशरथ जी का दरबार लगा था। तो श्रवण कुमार ने जब प्रणाम किया तो वशिष्ठ ने कहा, तू तो बड़ा हो गया, तू तो इतना बड़ा हो गया। श्रवण कुमार ने कहा, मतलब? तो वशिष्ठ जी ने कहा, तुमको इन्होंने कुछ बताया नहीं? बेटा, तेरे माता पिता जन्म से अंधे नहीं है, क्या ये बात तुम्हें पता नहीं? श्रवण कुमार ने कहा, नहीं। तो वशिष्ठ जी ने कथा श्रवण कुमार को बताई, कहा, तेरे माता पिता अंधे नहीं थे, तुझे पाने के लिए अंधे बने। तू था नहीं, तो तुझे पाने के लिए मेरे पुत्र ये दोनों अंधे बन गए। अब तुम इनका सहारा बन जाना, केवल तुम्हारे लिए इन दोनों ने आंखों का दान कर दिया। जैसे श्रवण कुमार ने सुना, रोने लगे श्रवण कुमार। श्रवण कुमार ने कहा, महाराज, मेरे पिताजी को जब पुत्र नहीं था तो पुत्र होने का उपाय बताया था आपने, अब मुझे उपाय बताओ कि इनकी आंखें कैसे वापस आएंगी। मैं हर वो काम करूंगा जो कह दोगे, लेकिन मैं इनके नेत्र वापस दिला के रहूंगा। अगर मेरे कारण आंखें गई हैं तो मैं इनकी आंखें वापस करूंगा। तो वशिष्ठ जी ने कहा, काम बड़ा कठिन है लाल, अगर कर सको तो बताओ। मैं सब करूंगा, बताओ तो सही। तो वशिष्ठ जी ने कहा, अगर तुम अपने पिता को 4 धाम की यात्रा करा दो तो आंख वापस आ जाएंगे। श्रवण कुमार ने कंधे पर तराजू रख लिया। तो दशरथ जी ने कहा, अरे पालकी तैयार करवा दूंगा, पालकी पर जाओ। बोले, नहीं, जिन माता पिता ने आंख दान कर दी, मैं उन माता पिता को पालकी पर नहीं, कंधे पर लेकर के जाऊंगा। अब ये अपने माता पिता को 4 धाम की यात्रा करा रहे थे, 3 धाम की यात्रा करा चुके थे। जब पहुंचे अयोध्या नगरी में, तो जब अयोध्या नगरी पहुंचे तो इनके माता पिता को प्यास लग गई उस समय। जब पालकी को रख दिया, श्रवण कुमार की माता ने कहा, लाल, प्यास बहुत जोर लगी है, थोड़ा पानी पिला दो। तो ये अपने माता पिता को बिठा के कमंडल लेके जल लेने चले गए। और उसी समय दशरथ शिकार खेलने निकले थे। बार बार कौशल्या कह रही थी, महाराज मन नहीं कर रहा है, आप जाओ, इच्छा नहीं हो रही, ऐसा लग रहा जैसे अनहोनी घटित हो जाएगी। नहीं माने दशरथ। ये उस समय सप्त भेदी बाण लेकर आए थे शिकार खेलने के लिए। और जैसे श्रवण कुमार पानी भरने लगे, पानी गंदा था, तो सोचा ऊपर का हटा दे फिर भरे। और जैसे कल 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 होने लगा, दशरथ को लगा ये कोई हिरन है। अरे महाराज, बिना सोचे समझे शब्द भेदी बाण चला दिया। ये कथा हम आपको सुना रहे हैं और दशरथ जी अपनी पत्नी को सुना रहे हैं। कहा, जानती हो उस दिन क्या हुआ था? शब्द भेदी कलेजे को फाड़ निकला, शब्द भेदी कलेजे को फाड़ निकला, हिरण समझा था श्रवण कुमार 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 निकला। शब्द भेदी कलेजे को फाड़ निकला, शब्द भेदी कलेजे को फाड़ निकला, हिरण समझा था श्रवण कुमार निकला, हिरण समझा था श्रवण कुमार निकला। जानबूझकर नहीं किया था। अपनी पत्नी को कह रही है, मत सोचना कि मैंने जानबूझकर मारा था,
कहा तीर छोड़ा था मैंने हिरन जान कर, लग गया वो तो जाके मेरा काल बन। तीर छोड़ा था मैंने हिरन जान कर, लग गया वो तो जाके मेरा काल बन। मेरी आंखों के आगे वो मरता रहा, हाय कुछ कर ना पाया खड़ा ही रहा। कर ले असमय समय में शिकार निकला, हिरण समझा था सरवण कुमार निकला। हिरण समझा था सरवण कुमार निकला। सब भेदी कलेजे को फाड़ निकला, सब भेदी कलेजे को फाड़ निकला। हिरण समझा था सरवण कुमार निकला, हिरण समझा था सरवण कुमार निकला। हिरण समझा था सरवण कुमार निकला, हिरण समझा था सरवण कुमार निकला। अपनी पत्नी को कथा सुना रहे, जानबूझ के नहीं किया था मैंने। जानती हो, मुझे लगा कोई हिरन है, घोड़ा दौड़ाऊंगा तो भाग जाएगा सुनकर, शब्द भेदी बाण चला दिया। शब्द भेदी का मतलब जानते हो, जो सटीक निशाना पर लगे बिना आवाज किए, शब्द भेदी चला दिया। शब्द भेदी कलेजे को फाड़ निकला, हिरण समझा था सरवण कुमार निकला। कथा सुना रहे, कहा जब मैंने जाके देखा तो वही श्रवण कुमार था जो गुरु वशिष्ठ के आशीर्वाद से हुआ था। जानते हो, मुझे ये दुख नहीं हुआ कि श्रवण कुमार को लगा, मुझे ये दुख हुआ कि मैंने ऐसे माता पिता का सहारा छीन लिया जिन्होंने आंखें तक दान की थी ऐसे औलाद के लिए। जानती हो, जब मर रहा था तो उसने मुझसे कुछ नहीं कहा कि हे महाराज दशरथ, मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम मेरे माता पिता को पानी पिला देना, वो बड़ा प्यासे हैं। जानते हो, मरते वक्त उसने अपने माता पिता के लिए कहा, और जब मैं पानी पिलाने गया तो दूर से ही समझ गए कि मैं उनका बेटा नहीं हूँ। श्राप दे दिया मुझे अंधे ने, कहा जिस बेटे के लिए हमने अपनी आंखें दान कर दी, नहीं जीना ऐसे पुत्र के बगैर। और दशरथ, तुम्हारे कारण मेरा बेटा मरा, तुम्हारे कारण मेरी दुनिया उजड़ी, लो मैं बद्दुआ देता हूँ, शाप देता हूँ। दशरथ, जैसे हम आज मर रहे हैं पुत्र के वियोग में, ऐसे तुम भी पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके मरोगे। और जानती हो, जब अंधे की मृत्यु हो गई तो अंधी ने श्राप दिया कि देख लो दशरथ, हम दोनों मर रहे हैं और क्रियाकर्म करने के लिए औलाद नहीं है, ऐसा तुम मरोगे, एक भी बेटा तुम्हारे पास में नहीं होगा। बोले आज ये कुकर्मों का नतीजा है। राजा दशरथ जी को अपना कुकर्म याद आ रहा है। हम सबके जब मौत आने वाली होती है, जब कुकर्मों के टीवी सीडी चलने लगे तो समझ जाना आखिरी पड़ाव है जिंदगी का। आज दशरथ जी को कुकर्म याद आ गया, समझ गए कि अब यमराज जी लेने के लिए आ रहे हैं। लुकान फिरे दुल्हनी आई गिलवैया, 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 आई गिलवैया, आई गिलवैया, आई गिलवैया, आई गिलवैया, लुकान फिरे दुल्हनी आई गिलवैया, लुकान फिरे दुल्हनी आई गिलवैया। इस महल के 10 दरवाजे, इस महल के
10 दरवाजे, शीश महल के 10 दरवाजे, शीश महल के 10 दरवाजे, शीश महल के 10 दरवाजे, कोई ना बंद करैया, कोई ना बंद करैया, दुकान फिरे दुल्हनी आई गलवैया, दुकान फिरे दुल्हनी आई गलवैया, दुकान फिरे दुल्हनी आई गलवैया। जय हो। संग सखी सब रोवन बैठी, सखी सब रोवन बैठी, संग सखी सब रोवन बैठी, संग सखी सब रोवन बैठी, और कोई ना आंसू पोछैया, कोई ना आंसू पोछैया, दुकान फिरे दुल्हनी आई गलवैया, 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 दुकान फिरे दुल्हनी। आई गलवैया। आज राजा दशरथ जी अंतिम सैया पर हैं, मृत्यु सैया पर पड़े हैं। कुकर्मों की कथा सुनाई और कथा सुना करके राजा दशरथ जी ने आंखों को मींचा और महाराज जी कहते अंतिम शब्द कहे थे राजा दशरथ जी ने। अपनी कथा का श्रवणपान कराया और रोते रोते गहरी आंखों को मींचा और अंतिम बार राजा दशरथ जी ने कहा, श्री रामचरितमानस में लिखा है, दशरथ जी ने रो करके अपने पुत्र को याद किया, कहा हो रघुनंदन प्राण प्रीति, तुम बिन जियति बहुत दिन बीते। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जानकी लखन हार भूवर, हाकि तुहित चित चातक जलधर। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अंतिम शब्द राजा दशरथ जी ने कहा, हार रघुनंदन प्राण प्रीति, कहा तुम बिन जियति बहुत दिन बीते। बहुरिया को भी याद किया था अपनी, कहा हा जानकी लखन हार भूवर, हा पितु हित चित चातक जलधर। बहू को याद किया, बेटा को याद किया और दशरथ जी ने अंतिम शब्दों का प्रयोग किया था, फिर कुछ नहीं बोला, आंखें मीच ली और कहा राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तनु परिहर रघुवर विरहा, राव गए सुरधाम। बोलिए भक्त और भगवान की, सिया बलि रामचंद्र भगवान की। सब मिल करके हमारे साथ में गाओ, आगे की कथा का समर्पण करो, सब मस्ती से कहिए। राम का नाम दुनिया में अनमोल है, मूढ़ नर भूल जाए तो मैं क्या करूं। राम का नाम दुनिया में अनमोल है, मूढ़ नर भूल जाए तो मैं क्या करूं। राम का नाम दुनिया में अनमोल है, राम का नाम दुनिया में अनमोल है, मूढ़ नर भूल जाए तो मैं क्या
करूं, मूढ़ नर भूल जाए तो मैं क्या करूं। पाक नर्तन न करता हरि का भजन, पाक नर्तन न करता हरि का भजन। नरक 84 जाए तो मैं क्या करूं। राम का नाम दुनिया में अनमोल है, मूढ़ नर भूल जाए तो मैं क्या करूं। नर जवानी की मत में नहीं सोचता, नर जवानी की मत में नहीं सोचता, नर जवानी की मत में नहीं सोचता। 4 दिन में सभी रंग ढल जाएंगे, 4 दिन में सभी रंग ढल जाएंगे। मौत आगे खड़ी कुछ खबर ही नहीं, मौत आगे खड़ी कुछ खबर ही नहीं। पीछे आंसू बहाए तो मैं क्या करूं। राम का नाम दुनिया में अनमोल है, मूढ़ नर भूल जाए तो मैं क्या करूं। राम का नाम दुनिया में अनमोल है, राम का नाम दुनिया में अनमोल है। मूढ़ नर भूल जाए तो मैं क्या करूं, मूढ़ नर भूल जाए तो मैं क्या करूं। पाक नर्तन न करता हरि का भजन, पाक नर्तन न करता हरि का भजन। 1,84 जाए तो मैं क्या करूं, 1,84 जाए तो मैं क्या करूं। 1,84 जाए तो मैं क्या करूं। बोलिए भक्तों और भगवान की जय हो। धीरे धीरे समय अपनी गति को पार करता चला जा रहा है, समय बहुत कम है और कोई भी कथा अगर होगी तो आधी अधूरी छूट जाएगी। और हम तो झूठा वादा भी नहीं कर सकते कि रात में सुना देंगे, क्योंकि रात कालीन बेला से कृष्ण कथा प्रारंभ हो जाएगी। तो आओ बड़े भाव से भजन श्रवण पान करें। और आज सबका न्योता है, वैसे स्वामी जी के लिए सब आते हो, और आज हम सबको न्योता दे रहे हैं कि रात कालीन बेला में सब आइएगा, ठाकुर जी के बर्थडे में अपना सहयोग कीजिएगा। आज हमारे जगत के जगदाधार परम ब्रह्म का प्राकट्य यहाँ पर मनाया जाएगा, बहुत आनंद आएगा। जिससे जो बन पड़े वो तैयारी करेंगे, बहुत बढ़िया लगे। आज सबन को भैया नाचना पड़ेगा, आज बड़ा आनंद आएगा। आओ आओ सब बड़े भक्ति भाव से भजन श्रवण पान करें। बड़ा सुंदर भजन है, बड़े भाव से सुनिएगा। ये भजन उस समय का है जब हनुमान जी महाराज जानकी मैया की खोज के लिए लंका नगरी में गए। लंका नगरी में आए तो जानकी मैया से कहा, मैया मैं राम का दूत हूँ। जानकी मैया ने कहा, इस मायावी नगरी में हम कैसे भरोसा करें कि तुम